ओह, ओ हो, अरसल का नंबर डायल हुआ है। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो भाई देखते हैं, कॉल तो आएगी, पता चल जाएगा क्या प्लानिंग है इन लोगों की। मुझसे ही बात नहीं होती, बाकी सबसे कर रहे हो। हेलो। वो मुझे सारा से बात करनी है। कौन बात कर रहा है? यहाँ कोई सारा नहीं रहती है। मुझे पता है, सारा यहीं रहती है। कौन हो तुम और ये नंबर किसने दिया तुम्हें? मैं सारा की खाला बात कर रही हूँ। आप आगा जी हैं ना? हाँ, क्या बात है? तुमने मेरी मासूम बच्ची को पकड़ के रखा हुआ है। तुम्हारे सीने में दिल नहीं है जो तुमने मेरी बच्ची को वहां रखा है? क्यों एक मासूम पे जुल्म ढा रहे हो? देखो मोहतरमा, अब जब बात तुमने दिल की कर दी है तो मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। सारा को मैं अपने साथ जबरदस्ती लेके नहीं आया। तुम्हारे शौहर ने मुझे ऑफर की थी और वो खुद उसे यहां छोड़ कर गया। और ये तुम मियां बीवी के जो भी ड्रामे हैं ना, उसको अपने घर पे निपटाओ। दोबारा इस नंबर पे फोन मत करना। ठीक है, मैं दोबारा कॉल नहीं करूंगी, लेकिन पहले तुम सारा को मेरे हवाले कर दो, वरना मैं पुलिस में रिपोर्ट करवाऊंगी। अच्छा चलो, ये शौक भी पूरा कर लो तुम। और ये जो तुम मुझे फोन करके धमकियां दे रही हो, तुम्हें पता है इसका सारा को कितना नुकसान पहुंच सकता है? क्या मतलब? सारा मेरे पास है और तुम मुझे धमकी दे रही हो। फोन करके मुझसे सारा मांग रही हो। सुनो, तुम सारा के साथ कुछ नहीं करोगे। कान खोल के सुन लो तुम। सारा इस घर का हिस्सा है, हमेशा इस घर में रहेगी वो। झूठ तो तुम बोल रहे हो। तुमने जफर से 10 लाख मांगे हैं सारा की वापसी के लिए। अगर तुम्हें पैसों की जरूरत है तो मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूँ, बस तुम सारा को मेरे हवाले कर दो। तो तुमने उस झूठे की बात मान ली? झूठ बोल रहा है तुमसे वो। उसने मुझे फोन तो किया था, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया था कि सारा अब इस घर में ही रहेगी। अब ये तुम्हारी मर्जी है, जहां जाकर शिकायत कर दो। हेलो, तुझे बार बार मना किया था कि पुलिस को ना बताना, लेकिन तू बाजड़ा आई है। तूने तो कर ली अपनी मर्जी। इब देख के मैं की करती हूँ। पूरी जिंदगी तू अपनी बहन को ढूंढती भी रहेगी ना, तब भी वो थारे को ना मिलने वाली।
सबा, बेटा कुछ खा लो, कुछ लाऊं खाने के लिए? नहीं पप्पू, मुझे भूख नहीं है। बेटा अरसल बहुत परेशान है, बार बार फोन करके तुम्हारी तबीयत पूछ रहा था। पप्पू मेरा दिल बहुत बेचैन हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो कुछ भी हो रहा है गलत हो रहा है। अरसल को इस तरह पुलिस को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए था। क्या बच्चों वाली बातें कर रही हो? इतनी देर से खुद मामलात संभाल रही थी, कुछ हुआ? इस वक्त हमें सब्र और बर्दाश्त की जरूरत है बेटा। पप्पू पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मेरा है वो मेरा नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? पप्पू बात सारी पैसों की थी। मैंने कितनी बार मीडिया पे देखा है कि जो लोग पैसे मांगते हैं वो पैसों की अदायगी पे लोगों को वापस कर देते हैं। उस औरत ने भी सिर्फ पैसों की डिमांड की थी ना। हम उसको पैसे दे देते तो हादिया हमारी वापस आ जाती। सभा में तुम्हें कैसे समझाऊं कि मामला इतना सादा नहीं है? अरसल ने मुझे खुद बताया है। पप्पू अरसल तो कब से यही बोले जा रहा है, लेकिन क्या पता किया उसने? कुछ भी नहीं। मुझे पता है मामलात इतने सादा नहीं है, लेकिन पुलिस हमारे इंतजार में नहीं बैठी हुई है। क्या हम वहां जाएंगे, उनकी फरियाद करेंगे और वो हमें हादिया को वापस दे देंगे? नहीं सबा, तुम मुसलसल गलत सोच रही हो। पप्पू मैं कितना भी गलत सोच लूं, लेकिन बात शायद ये है कि आप लोग भी नहीं चाहते कि हादिया वापस आए। शायद कोई भी नहीं चाहता। सबा, पप्पू यही वजह है कि हादिया इतने दिनों तक मुझसे दूर रही है और आगे भी मुझे नहीं लगता कि मिल पाएगी वो मुझसे। आगा जी, आपने बुलाया मुझे? क्या चल रहा है नजीर? ये तुमने अपने फराइज में कोताही बरतनी शुरू कर दी है। आप ऐसी क्या गलती हो गई मुझसे? तुमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। ये बताओ किरण का फोन सारा को किसने दिया? आगा जी वो नजीर, इस बार लड़की के साथ गलती तुमने भी की है। वो इतने सालों से तुम इस घर के अंदर काम कर रहे हो, मैंने तुम्हें उस पर नजर रखने के लिए कहा था। आगा जी मैं तो उसको हर वक्त समझाता ही रहता हूँ जी। और देख लिया मैंने कितना समझाते हो तुम उसको। कहीं तुमने तो उसे फोन करने के लिए नहीं कहा था? नहीं आगा जी, ये क्या कह रहे हैं आप? मैं ऐसा क्यों करूंगा जी? उसकी खाला का फोन आया था। सारा ने शायद किरण के नंबर से फोन किया होगा उसको। उसके पास किरण का नंबर कैसे आता? ये कैसे हो सकता है आगा जी? ये हो चुका है। और जो गलती की है उसकी सजा तुमको भी मिलेगी और उसको भी मिलेगी। पुलिस में पर्चे की धमकियां दे रही है वो औरत मेरे खिलाफ। नजीर, ये बात यहां तक नहीं आनी चाहिए थी। आगा जी मैं तो समझाऊंगा, आइंदा वो ऐसी हरकत नहीं करेगी। और तुमने बड़ा समझा के देख लिया उसको, आइंदा से ऐसा नहीं करेगी। मैं देख लूंगा उसको। जाओ। अब तक जफर मुसलसल मुझसे झूठ बोल रहा था। समीना ठीक कह रही थी, मुझे उस पर एतबार नहीं करना चाहिए। क्या देख रही हो? हैं?
वो मैं गया था आज वो घर देखने, वो खावर और सुल्ताना वाला। वाह 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 वाह, क्या अच्छी लोकेशन है भाई। और मैंने रेट भी पता किया उस घर के। अरे भैया वो सुन के तो मैं अजीब ही हो गया। अरे वो जो इलाका है ना, उसके मकानात जितने भी हैं ना, अरे रेट डबल हो गया। ऑफर अगर डबल हो चुकी है तो मेरी ऑफर अभी भी मौजूद है। और तुम्हें तो पता है कि सारा के वापस आने से तुम्हें क्या मिल सकता है। बात तो तुम ठीक कह रही हो, लेकिन सारा को लाना इतना आसान नहीं है। वो अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। जो भी करो, जैसा भी करो, लेकिन सारा को वापस इस घर में लाना जरूरी है। मैं जानती हूं वो आगा 10 लाख पर तो नहीं मानेगा। तुम्हें कैसे पता? आखिर वो इतना बड़ा आदमी है, महलों जैसे घर में रहता है, तो उसे 10 लाख की क्या जरूरत है? ये घुमा फिरा कर बात क्यों कर रही हो? क्या है तुम्हारे दिल में? कुछ नहीं, सिवाय इसके कि हम सर उठाकर फिर से जी सके। अब तक जफर मुसलसल मुझसे झूठ बोल रहा था। समीना ठीक कह रही थी, मुझे उस पर एतबार नहीं करना चाहिए। हेलो। मुझे आंटी से बात करनी है। वो आटा गूंद रही, मुझसे बात कर लो। अंकल मुझे उन्हीं से बात करनी है, प्लीज मेरी बात करा दें। क्यों मुझसे बात करते हुए कांटे चुभते हैं? अंकल आप मेरी बात समझ नहीं रहे हैं, मुझे ये बात आंटी को बताना बहुत जरूरी है। अच्छा, यानी ऐसी कौन सी बात है जो आंटी को बताना जरूरी है? मैं कोई गैर जरूरी चीज हूं? हाँ? तुम्हारा लालच तो सबस है, समीना को तुम बना रहे हो बेवकूफ, ठीक है ना? उल्लू सीधा करने के चक्कर में अपना जायदाद हथियाने के चक्कर में। जायदाद का चक्कर है ना बेटा। देखिए अंकल आप गलत बात कर रहे हैं। आप मैं गलत बात कर रहा हूँ? मैं सही बात कर रहा हूँ, जब तो तुम्हें गुस्सा आ रहा है। गुस्सा क्यों कर रहे हो? अगर सही बात नहीं होती, गलत बात कर रहा होता तो तुम्हें गुस्सा ना आता। मैं गुस्सा नहीं कर रहा, लेकिन आप मेरी बात। अरे तुम्हारे तो इस घर में आने के इरादे हैं ना भाई, तो तुम पहले अपने आप को इस काबिल तो बनाओ, जुबैर के लेवल पर लेकर आओ कि इस घर में आओ तो तुम्हारी कोई इज्जत हो सके। मुसलसल झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, ये झूठो झूठ झूठ बोल के जो है ना, ये इस घर में इस वजह से जगह बनाई है तुमने। समीना को समझाया, वो समझ नहीं पा रहे। ना समझे भाई, लेकिन मैंने कहा चलो तुम्हें ही समझा दूं, शायद तुम्हारी समझ में आ जाए। अंकल आपको पता है आपकी प्रॉब्लम क्या है? आपके सीने में ना दिल ही नहीं है। आप इतनी सी बात नहीं समझ पा रहे कि सबा और समीना आंटी कितनी बड़ी मुश्किल में है। तो इस मुश्किल में डाला किसने भाई? क्या मतलब आपका? तुमने डाला है मुश्किल में इन दोनों को। अंकल आप क्यों इतनी झूठी और ये गिरी हुई बातें कर रहे हैं? हाँ, वो मैं शक्ल देख के करता हूँ ना, जो गिरा हुआ होता है उससे गिरी हुई बात करता हूँ। और अंकल एक बात सुन ले मेरी, आप ये आपके घर में जो भी मसले आए हुए ना, जो भी मुश्किलें आई हुई हैं, ये सब आपकी वजह से आई हुई है, मेरी वजह से नहीं। मेरे घर आकर मेरा नमक खाते हो और मुझे ही बुरा भला कह रहे हो? वाह भाई वाह, शाबाश। कितनी घटिया सोच है आपकी अंकल। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, घटिया सोच है भाई, ठीक है। लेकिन तुम जो घटियापन का मुजाहरा कर रहे हो ना, जिस दिन सबा और समीना को तुम्हारी असलियत पता चल गई ना, तो ऐसी जगह पे लात मारेंगे कि फिर पलट के नहीं आ सकोगे तुम। आपसे बात नहीं हो सकती, लेकिन मुझे सबा की हेल्प करनी है और मैं उससे पीछे नहीं हटूंगा। आपको जो करना है ना आप कर लें, ठीक है? करना है जो कर ले। धमकी दे रहा है मुझे, गुंडा कहीं का। मुझे बेवकूफ समझ रखा है? पागल हूं मैं, जैसे समझता ही नहीं।
सारा बेटा, बेटा तुमने फोन करके बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं तुम्हें कैसे समझाऊं। क्यों नजीर अंकल, क्या हुआ है? तुम्हारी खाला ने बेगम साहबा के नंबर पर फोन किया था और वो फोन आगा जी ने रिसीव किया है, और ये सब तुम्हारे फोन करने की वजह से हुआ है। लेकिन नजीर अंकल, आप ही ने तो कहा था कि उनके फोन से मैं कॉल कर सकती हूँ। हाँ हाँ, मैंने ही कहा था। मैंने ये भी तो कहा था कि जरा एहतियात करना। अब मुझे नहीं पता क्या होगा। आगा जी बहुत गुस्से में हैं। वो मुझे मारेंगे तो नहीं? अरे बेटा, तुमने मुझे मुश्किल में फंसा दिया। अब तुम ऐसा करो कि तुम जाके कमरे में बंद हो जाओ और दरवाज़ा मत खोलना, समझी? मैं आगा जी का ध्यान बटाता हूँ। लेकिन वो आंटी। अरे उनकी फिक्र छोड़ो, उनको भी देख लूंगा मैं। जाओ शाबाश, जल्दी अंदर जाओ, दरवाज़ा मत खोलना। जुबैर, जुबैर आपने मेरा मोबाइल देखा है कहीं? हाँ ना, ये लो। अरे नहीं भाई, काउंटर पे रखा था, कॉल आ रही थी, मैंने उठा लिया। अरसल का फोन था? अरे वाह, क्या बात है। यानी ऐसी कसौटी तो मैंने देखी नहीं कि बगैर सवाल किए तुमने पहचान लिया किसका फोन था। हाँ भाई, अरसल साहब का फोन था, दामाद जी का फोन था। लेकिन बड़ा अफसोस हुआ, बहुत अफसोस की बात है कि दामाद जी आजकल जरा थोड़े से बदतमीज हो गए। तुमने क्यों उठाया फोन? कुछ ऐसा वैसा तो नहीं बोल दिया उसे? अच्छा, यानी इतनी परेशानी कि मैंने क्यों फोन उठा लिया उसका? और ये नहीं सुना तुमने कि मैं क्या कह रहा हूं तुमसे? उसने उम्र का लिहाज किए बगैर मुझे ऐसी ऐसी सुनाई है ना, ऐसी ऐसी बातें की हैं कि तुम्हारे कानों से धुआं निकल जाता उस वक्त। समीना बेगम, समीना बेगम, मैं तो सर पीट के रह गया हूं। मैं तो अब सोचने लगा हूं कि तुम लोगों के अकल पे पर्दे पड़ गए हैं कि इतने बेहुदा और बदतमीज आदमी को अपना दामाद बनाने के लिए तुम लोग कोशिशें कर रहे हो। मैं जानती थी, जरूर तुमने उससे कुछ कहा होगा। वो फोन पर ऐसी ऐसी धमकियां दे रहा था जैसे कोई बाजारी गुंडा जो है ना, वो धमकियां देता है, ब्लैकमेल करता है, लोगों से पैसे छीनते वक्त गालियां देता है। जुबैर, जैसे मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ। जानती हो तो अच्छी बात है समीना, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम दोनों ने जो उससे उम्मीदें वाबस्ता कर रखी है ना, वो रेत की दीवार साबित होंगी। याद रखना मेरी बात, पछताओगे तुम लोग और फिर मुझे कहोगे कि हाँ आप सही कह रहे थे। पता नहीं क्या बात की होगी जुबैर ने। पूछती हूँ, क्यों फोन किया था?